तो जितना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उससे आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिन करने के लिए जो रूल्स होते हैं किसी कंपाउंड को में। आपको गिवन होगा एक कंपाउंड, उस कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट को इंडिकेट कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। जैसे क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, जैसे K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, या किसी एक की। तो रूल बड़े हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, बड़ी आसान आसान चीजों से। दो तीन रूल तो बता भी दिए थे मैंने लास्ट क्लास में, वो आपको पता भी है। एलिमेंटल स्टेट में 0 रखेंगे, आयंस में चार्ज जो होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लेकिन यहाँ तो आयन पता ही नहीं है हमें क्या है। तो जब आयन हम अगर गिवन है, मान लो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव गिवन है, तो आप एकदम देखते ही बोल दो कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर 3 पॉजिटिव है। तो पहले सबसे आसान रूल करते हैं। प्योर एलिमेंट अगर कोई गिवन है तब हम उसे बोलेंगे कि ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। नोट करना है सारे रूल्स, भले ही आपके पास नोट्स हैं भी या मैं भेज भी दूंगा PDF आपको, लेकिन स्टिल नोट करना है इसे। कोई भी प्योर एलिमेंट जैसे आयरन है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उससे मतलब ही नहीं है। नाइट्रोजन है, एलिमेंटल स्टेट में है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन ही लगा है ये मॉलिक्यूल, लेकिन नाइट्रोजन से सिर्फ कुछ और अगर लगा होगा तो चेंज हो। अगर आपको कभी बोल दिया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फास्फोरस, तब 0 नहीं है नाइट्रोजन की एंड फास्फोरस की। हमें अभी फिलहाल नहीं पता कि क्या होगी ऑक्सीडेशन नंबर, हम चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। P4 में 0 है, S8 में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, O3, सोडियम, मैग्नीशियम, मेटल, नॉन मेटल। एलिमेंटल स्टेट, प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है। एक बात तो ये होगी, बड़ी सिंपल सी बात है, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। जो मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज के बराबर है। मोनो एटॉमिक का क्या मतलब है? सिर्फ एक एटम, एक आयन। तो ये है कार्बोनेट, ये मोनो एटॉमिक तो नहीं है, ये तो पॉली एटॉमिक है। एक मेरे पास आयन है नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ये तो मोनो एटॉमिक है, एक ही एटम है। इसकी बात हम कर रहे हैं। अगर कोई मोनो एटॉमिक एटम है या आयन है, तब उस केस में जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, इस पर मत कर देना कभी। आयन सोच लो, सिर्फ आयन की बात मैंने नहीं की है। फॉस्फेट 3 नेगेटिव है, बात ठीक है कि 3 नेगेटिव है, लेकिन ये 3 नेगेटिव तो 4 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस का मिला करके है। ये 3 नेगेटिव नाइट्रोजन का अकेले का है, एक ही अकेला एलिमेंट है, तो मोनो एटॉमिक होना जरूरी है। चार्ज चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, और चाहे 0 है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन पर कुछ नहीं लिखा तो 0 चार्ज, चार्ज तो 0 ही होगा, तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगी क्लोरीन एटम की। अगर ऐसा लिख करके दिया जाए कभी क्लोरीन, तो यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अगर ऐसा क्लोरीन लिख करके दिया जाए कभी, इस केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। यहां 0 ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का, इस केस में +1 ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें -1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो जितने भी हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 की बात हम करते हैं, ग्रुप 2 की बात करते हैं। तो जैसे सोडियम तो बस 1 पॉजिटिव बना पाता है, लिथियम 1 पॉजिटिव बना पाता है, पोटेशियम 1 पॉजिटिव बना पाता है। इनकी ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है 1 +1। सेकेंड ग्रुप में जैसे बेरिलियम था, जैसे मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, बेरियम, स्ट्रोंशियम था, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 फिक्स होती है। ये बड़ी आसान और सिंपल सी बात हम कर चुके हैं। इन आयोनिक सॉलिड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम एंड सल्फर आर +1 एंड -2। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाना शुरू कर दो। हमने ये हमेशा के लिए बात फिक्स कर दी
कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बस +1 ही आ सकता है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही आ सकता है। इतने सारे एलिमेंट तो हमें पता चल ही गए ना, ग्रुप 1 के एलिमेंट, ग्रुप 2 के एलिमेंट, इतने सारे एलिमेंट के कंपाउंड के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। कैसे? जैसे लिथियम, सोडियम पोटेशियम, रुबोडियम सीजियम, यहां बेरिलियम, यहां पर आ जाएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम स्ट्रोंशियम। इसकी हमेशा +1 होगी, कुछ और कभी नहीं हो सकती ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड ग्रुप अगर हमारे पास है, ग्रुप नंबर 2 है, तो इसकी +2 होगी, कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगी। एस ब्लॉक के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। जैसे मैंने क्लोरीन के लिए भी लिख दिया था कि 0 आ गई, या ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गई या -1 आ गई। क्लोरीन की +3 भी होती है, +7 भी होती है, +5 भी होती है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं हमारे पास, तो इनकी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट, एक चीज, एक शब्द मैंने और ऐड कर दिया, इन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर +1 बनेगा। एलिमेंटल स्टेट अगर है, फिर तो हम कह ही चुके बात ना, सिर्फ सोडियम, बिल्कुल प्योर सोडियम है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, फिर तो 0 ही होगी। तो इनकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं बस। अगर फ्री स्टेट में है, सिर्फ एलिमेंट है, तब आएगी 0 ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर ये कंपाउंड में है किसी में, तो अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट है तो +1 होगा, इनमें से कोई एक एलिमेंट है तो +2 होगा। अब हम इनके कंपाउंड के बारे में काफी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं पोटेशियम का कोई कंपाउंड बनाता हूं, K2S। मुझे पहले से पता है कि पोटेशियम ग्रुप 1 का मेंबर है और ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। K2S पर पूरे पर कोई चार्ज नहीं गिवन है, ऐसे ही गिवन है आपको। K2S पर पूरा चार्ज, पूरा मिला के 0 है, कोई चार्ज नहीं है। तो यहां से हमें सल्फर का पता चल जाता है। पोटेशियम क्योंकि ग्रुप 1 का मेंबर है और ग्रुप 1 कंपाउंड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो +1 सल्फर की मैं कितनी रखूं कि चार्ज 0 आ जाए? -2। तो सल्फर की पता चल जाएगी -2 इस कंपाउंड में। अब हम बहुत एहतियात के साथ अपनी बात को बोलेंगे। K2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। मैंने ये नहीं कहा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। सल्फर का तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, +6 भी होता है, +4 भी होता है, +2 भी होता है, +1 भी होता है, -1 भी होता है सल्फर, -2 भी होता है सल्फर, 0 भी होता है, लेकिन यहां -2 आ गया। ये आपको अगर इतनी बेसिक बात समझ आ जाएगी ना, फिर बड़े से बड़े कंपाउंड की एकदम निकाल लोगे। निकालना आना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बड़ी प्रॉब्लम करने के लिए पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो हम इसे अगर फॉर्मुलाइज कर लें, फॉर्मुलाइज करना बिल्कुल आसान है। सल्फर का आपको पता तो चल ही गया, -2 रख करके 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तब 0 आएगा। तो फॉर्मुलेट मैं कैसे करूंगा? सल्फर का मैं x मान रहा हूं, प्लस पोटेशियम का मैं मान रहा हूं +1 फिक्स होता है कंपाउंड में, लेकिन पोटेशियम 2 है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा मुझे, इज इक्वल टू चार्ज। ये चार्ज इस पर जितना है वो यहां इक्वल टू लिखा जाएगा, इक्वल टू 0। अगर कोई चार्ज गिवन होता, मान लो ये CO32 नेगेटिव, ये चार्ज गिवन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, ये बहुत सारे एटम से मिलके बना है, तब मुझे चार्ज यहां रखना होता इक्वल। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो -2 आ जाएगी। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। लेकिन अभी हम तो शुरू में उन्हीं कंपाउंड के निकाल पाएंगे ना जो एस ब्लॉक के
कंपाउंड होंगे और सिर्फ बाइनरी होंगे, मतलब जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनके आप पता कर पाओगे, जैसे ये मेरे पास है Na2O। अब आप इसका बता सकते हो ऑक्सीजन इज -2, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको कहा जाए Na3P, Na3P का मतलब क्या होगा? सोडियम एक इस तरीके का एलिमेंट है जिस पर +1 होती है ऑक्सीडेशन नंबर। वो कहां से पता चली बात? एल्कली मेटल मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस फॉस्फोरस का मान लिया x इक्वल टू पूरे पर चार्ज है 0। पूरे पर चार्ज 0 है तो मैं क्या बोलूंगा? इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा -3। Na3P में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। और कर लो कैलकुलेट। Ca3P2, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, पूरे पर चार्ज 0। कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकंड ग्रुप है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है इसकी, मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है, प्लस फॉस्फोरस का x मान लेता हूं मैं। अब देखो ये 2 है लेकिन फॉस्फोरस मल्टीप्लाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो हम क्या निकालेंगे फॉस्फोरस का? -3। अगेन यहां भी फॉस्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। x क्या हमने बोला था? x बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का x है। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया इसे? क्योंकि ये 2 फॉस्फोरस का चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाई 2। ये तरीका हम कैलकुलेट करने में कर सकते हैं। लेकिन अगर तीसरा एलिमेंट आ जाएगा फिर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी और। तीसरा कोई एलिमेंट अगर है तो फिर हमें और, मान लो अगर मैं कहता हूं कि Ca3Na3PO4, अब थोड़ी सी मुश्किल है। अब मुझे अगर फास्फोरस का निकालने के लिए बोला गया तो ठीक है, सोडियम का तो मुझे पता है हमेशा +1 होता है, लेकिन अब मुझे ऑक्सीजन का भी पता होना चाहिए, तब मैं फास्फोरस का निकाल पाऊंगा, टोटल चार्जेस पे 0 रखूंगा। तो अब हमें यह सीखना है कि जैसे हमने एस ब्लॉक को सर्टेन फिक्स कर दिया, बिल्कुल एक ये नंबर फिक्स रहेगा, एल्कली मेटल के लिए +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए +2। मान लो किसी को यही नहीं पता कि कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है या ग्रुप 2 का मेंबर है या इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, फिर तो नहीं हो पाएगी बात। फिर तो वो बेसिक्स को पढ़ करके, यानी पीरियोडिक टेबल वगैरह सारे पहले पक्के होने चाहिए। तो ये रूल आपको पता चल गया और आसान रूल हैं, ये सिंपल हैं। तो K2S में सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे आया ये बात मैंने बता दी आपको। और फर्दर हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं हाइड्रोजन पर। हम एक एक की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स करते चले जाएंगे, जैसे हमने एस ब्लॉक की फिक्स कर दी +1 एंड +2। कंपाउंड में फ्री स्टेट में तो हर एक की, दुनिया में हर एक एलिमेंट की फ्री स्टेट में 0 है, सोचना ही नहीं है सेकंड थॉट। हाइड्रोजन की कह रहे हैं हाइड्रोजन फ्री स्टेट में होगा, अगर H एलिमेंट है, H2 है तो 0 बोलोगे आप। यहां भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, चाहे H2 मॉलिक्यूल है चाहे H2 एटम है। लेकिन कंबाइंड स्टेट की बात कर रहे हैं हम, जब डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन करेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बस 2 चांस हैं। या तो हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में शो करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, या शो करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन in a compound can show either +1 और -1। अब इस आइदर और को क्लियर कैसे करेंगे? ये तो एम्बिग्युइटी है, आइदर और। अगर तो ये अटैच्ड है किसी मेटल के साथ, मान लो कैल्शियम के साथ कनेक्टेड है, मान लो कनेक्टेड है सोडियम के साथ हाइड्रोजन, मान लो आयरन के साथ कंपाउंड बना रहा है
एल्यूमिनियम के साथ कंपाउंड बना रहा है। अगर तो मेटल है तब हम हाइड्रोजन को -1 रखेंगे। यहां पर हाइड्रोजन मस्ट बी इन -1 ऑक्सीडेशन नंबर। मेटेलिक हाइड्राइड, इन मेटल के हाइड्राइड को छोड़कर बाकी दुनिया में सब जगह पर हाइड्रोजन को हमें +1 लेकर के चलना है। बहुत केयरफुली समझना है। ये तो बात तो खत्म हो जाती है, जो सुपरफिशियली पढ़ना चाहते हैं उन्हें, उनके लिए तो बात खत्म हो गई, लेकिन बड़ी ध्यान से समझने की बात होती है। मेटल हाइड्राइड वो होते हैं, व्हाट आर मेटल हाइड्राइड, ये जो शब्द यहाँ लिखा है कि मेटल हाइड्राइड क्या है, इन मेटल हाइड्राइड की मैं बात कर रहा हूं। एक मेटल हो, दूसरा हाइड्रोजन हो, बस तीसरा कुछ नहीं, इनको मेटल हाइड्राइड बोलेंगे। यहां -1 होगी। कोई ऐसा कंपाउंड मत लेकर के आ जाना कि जिसमें मेटल दिख गया OH ट्वाइस, मान लो ये है, दिस इज नॉट मेटल हाइड्राइड। आप बोल दो कि आपने बताया था मेटल होना चाहिए, आपने बताया था हाइड्रोजन होना चाहिए, तो भाई मैंने ये भी बताया था कि कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बस देयर मस्ट बी 2 एलिमेंट्स। ऐसे कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। बाइनरी मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें बस 2 ही एटम है, 2 ही एलिमेंट हैं, एटम नहीं, एटम तो कितने भी हो सकते हैं, 2 ही एलिमेंट हैं, तो हम उन्हें बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। जैसे मैं H2O लिखता हूं, H2O इज बाइनरी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 2 से मिलकर बना है। NH3 बाइनरी कंपाउंड है। जैसे CaH2 मैं लिखता हूं, तो एक मेटल है, एक हाइड्रोजन है। नाउ दिस इज मेटल हाइड्राइड। तो कैसे मैं मेटल हाइड्राइड को डिफाइन कर सकता हूं कभी अगर करना हो? दोज बाइनरी कंपाउंड्स in which one element is metal, another is hydrogen, another element is hydrogen, are called metal hydride। ऐसे केस में जो हाइड्राइड होगा, H होगा, उसको -1 ही लिखना है, बस कुछ और नहीं लिखना। इस मेटल के हाइड्राइड को छोड़कर दुनिया में कोई भी कंपाउंड आपको दिख जाए, उसमें +1 रखना है। क्योंकि अभी हम उन कॉमन कंपाउंड को ले रहे हैं जिसमें ज्यादातर एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जगह दिखते ही हैं। तो इनको पहले क्लियर कर लें। जो कम दिखने वाले एलिमेंट हैं वो उनकी तो चेक ही करनी होती है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर, इनको कांस्टेंट करना है बस। अब ये लिमिटेशन के साथ कांस्टेंट हो गई वैल्यू। मेटल हाइड्राइड में हाइड्राइड हाइड्रोजन -1 होगा, फिक्स है। लेकिन दुनिया के बाकी सब कंपाउंड में एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, ये हाइड्रोजन +1 होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए पीरियडिक टेबल को पक्का कर लो अच्छी तरह। अब उसमें मेटल ही नहीं पता किसी को कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो हो गई ना गड़बड़ फिर तो। मान लो कोई एक मैं एलिमेंट लिखता हूं, Mn लिख दिया मैंने, अब ये मेटल है या नॉन मेटल है ये नहीं पता है किसी को कि मैग्नीज क्या है। तो बड़ा सिंपल सा ज्ञान है कि डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, डी ब्लॉक में 100% मेटल होते हैं। अब डी ब्लॉक के लिए तो पीरियडिक टेबल पे जाना पड़ेगा, रूट्स जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, ऐसी चीजें सॉल्व होंगी। और हम अगर कोई भी कंपाउंड लेंगे तो हाइड्रोजन +1 आएगा, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। जैसे मैंने अमोनिया लिखा, तो ये तो मेटल नहीं है, ये तो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन। पी ब्लॉक का मेंबर है, और पी ब्लॉक में ऐसे हमने एक लाइन लगाई थी, याद हो अगर, यहां बस हेजी लाइन पे थोड़ा सा याद रखने के एलिमेंट हैं, बाकी इधर मेटल्स, इधर नॉन मेटल्स। तो नाइट्रोजन तो ऊपर यहां आता है, तो नॉन मेटल है, परफेक्ट। फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब नॉन मेटल्स काउंट होंगे। बड़े लिमिटेड से हैं, बड़े कम हैं नॉन मेटल्स। तो हम यहां नहीं रखेंगे -1 हाइड्रोजन को, यहां हम रखेंगे +1। अगर हम इसको +1 रखेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां बता दो आप। हाइड्रोजन रखा +1 मल्टीप्लाइड बाई 3। नाइट्रोजन का मुझे निकालने के लिए क्वेश्चन दिया गया कि नाइट्रोजन का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि चार्ज कुछ भी नहीं है इस पर, तो x की वैल्यू आ गई -3। नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
ये मैं साथ के साथ बताता चल रहा हूं आपको, ताकि जब तक हम रूल खत्म करें तो प्रॉब्लम करने में केपेबल हो आप। अप्लाई कैसे करना, ये एप्लीकेशन मैंने बताई। अगर आपको कहा जाता है H2O, तो ऑक्सीजन इज नॉट मेटल, दिस इज नॉन मेटल, तो हमें +1 माननी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन की -2 आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपको बोला जाता है CH4, तो कार्बन की -4 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, क्योंकि कार्बन तो नॉन मेटल होता है, मेटल तो होता नहीं कार्बन। अगर ये मेटल नहीं है तो हमें +1 रखनी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की अगर +1 रखनी है, तब हमें क्या करना होगा, तब हमें +1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस x इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इस पर। हाँ, अगर आपको दे दिया जाता CH3 नेगेटिव, इस CH3 नेगेटिव में आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो बिल्कुल बताओ। कार्बन का x मान लिया, प्लस हाइड्रोजन का +1 है, लेकिन 3 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाइड बाई 3 करो, इक्वल टू, अब 0 नहीं लिखें क्योंकि माइनस दिया है वो चार्ज, -1 लिख दो। x की वही आ गई, -4। आपको कहा जाए कि CH3 पॉजिटिव में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन को डिसाइड करो। एक दूसरे से ही हेल्प लेकर के निकाली जाएगी, हमें बस जो जिसका पूछा है उसे x मानना है, और बाकियों को जज करना है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रखूं। अगर रख दिया -1 तो कर दी गलती, रूल क्योंकि नहीं पता है, फिर मेटल नहीं है कार्बन। तो हम CH3 प्लस की बात कर रहा हूं मैं, CH3 पॉजिटिव की अगर कैलकुलेट करनी है तो हम कार्बन का x मान लें, +3 मल्टीप्लाइड बाय +1 इक्वल टू +1। तो x क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जब मैं इसको 3 को इधर लेकर के जाऊंगा तो -2 हो जाए, -3 हो जाएगा, -3 +1 ये हो जाएगा -2, x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो कुल मिलाकर के आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की कैसे निकाली जाती है। अब एक रूल दो रूल पढ़ने के बाद दुनिया के सब कंपाउंड की नहीं निकाल पाओगे, बहुत सारे रूल हैं, इतने सारे लाखों करोड़ों कंपाउंड होते हैं दुनिया में, आसान काम थोड़ी है कि बस 2 रूल से 3 रूल से कर पाओगे। बहुत सारे रूल पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद भी हम 100% की नहीं निकाल पाएंगे। कुछ एडिशनल और रूल पढ़े जाते हैं, फिर स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, बॉन्डिंग से रिलेटेड आ जाते हैं, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा है, फिर उनकी हेल्प लेकर के हम करते हैं। नंबर 4 पर आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन एनी मॉलिक्यूल और आयन इन विच इट इज कंबाइंड विद another element is -2। ऑक्सीजन जो होता है हमेशा -2 में आता है, एक्सेप्ट विद कंडीशन, एक्सेप्ट इन peroxides and superoxides। अगर कोई कंपाउंड पर ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है, उसमें तो ऑक्सीजन -2 नहीं होगा, लेकिन अगर ये नॉर्मल ऑक्साइड है, अगर ऑक्साइड नॉर्मल है तब हम इसकी -2 ही रखेंगे अपनी तरफ से हमेशा। ये थोड़ा सा बात यहां ट्विस्टेड हो जाती है, ये जज करना कि ये पेरोक्साइड है या नहीं है, बहुत कम केसेस आएंगे ऐसे, ना के बराबर केसेस ऐसे आते हैं सुपर ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड वाले। इसके लिए हमें इनकी बॉन्डिंग पे जाना पड़ेगा। मान लो आपको बोल दिया कि
H2O2 है। तो अगर मैं बॉन्डिंग इसकी बनाऊंगा तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बनेगी। सारे के सारे वो कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है उनको हम बोलते हैं कि ये पर ऑक्साइड होते हैं। इस बॉन्ड को हम पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। परऑक्साइड बॉन्ड किसे कहते हैं? परऑक्साइड बॉन्ड उन बॉन्ड्स को बोलते हैं जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में लगा होता है। अब हमें पता चल गया, तो यहां मैं अब -2 ऑक्सीजन की नहीं रखूंगा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर -2 रख दी तो हमारा रूल गलत हो जाएगा। पहले वाला रख करके देख लो। चलो -2 मैंने मान ली और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, प्लस कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई x। हाइड्रोजन की मुझे निकालनी है, ऑक्सीजन की मैं -2 रख करके, जो कि गलत है, कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। ये 0, टोटल 0 चार्ज है तो 0 रख दिया, -4 आ गया। -4 को जब आप इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकल के आई, जबकि हम तो अभी बोल चुके हैं हाइड्रोजन की तो 2 ही होती हैं, या तो +1 होती है या -1 होती है। अगर मेटल से जुड़ा होता तो -1 होता हाइड्रोजन, इसके अलावा किसी और से बाइनरी में कनेक्ट होता। बाइनरी तो है ये भी कंपाउंड, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है बस। तो हम अगर यहां पर गलत रखेंगे तो -2 रखेंगे। ये नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है, ये परऑक्साइड है। बॉन्डिंग की मदद लेनी पड़ती है हमें अगर ऑक्सीजन का कोई ऑड कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन की नॉर्मल टाइप की बॉन्डिंग है, वहां पर हम -2 रखेंगे। लगभग सभी केसेस -2 वाले ही होते हैं। ये बिल्कुल स्पेसिफिक है परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड वाले। जो एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगा, 4-5 एग्जाम्पल कराऊंगा, बस वो भी एग्जाम्पल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, काम चल जाएगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। यही वाले एग्जाम्पल जो मैं आपको दूंगा, बस वही वाले एग्जाम्पल कर लोगे तो आप उन्हें देखते ही पहचान जाओगे बॉन्डिंग से। बाकी फिर ये है कि आप बॉन्डिंग बनाओ, बॉन्डिंग बना करके देखो। जैसे मैं कहता हूं BaO2, BaO2 में मैं -2 रख ही नहीं सकता। -2 रखूंगा तो बेरियम जो है +4 रखना पड़ेगा, जबकि अभी थोड़ी देर पहले हम कह के हटे हैं कि बेरियम तो एस ब्लॉक मेंबर है, ग्रुप 2 का मेंबर है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का मेंबर है, तो इसकी तो +2 होनी चाहिए। तो बात गलत है। सही बात क्या है कि O2 पर 2 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। बेरियम क्योंकि 2 पॉजिटिव है, तो O2 पर 2 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा तो O2 पर 2 नेगेटिव चार्ज आया, तो मैं एक ऑक्सीजन पर कितना लिखूंगा? 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, तो एक ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव। तो BaO2 में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ऑक्सीजन की। ये परऑक्साइड वाला केस है। अगर मैं कभी बॉन्डिंग बनाने लगूंगा इसकी BaO2 की, तो ऐसी बनेगी Ba2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 नेगेटिव एंड दूसरा नेगेटिव। ऐसी बॉन्डिंग आनी चाहिए, 2 नेगेटिव 2 ऑक्सीजन पर। ये परऑक्साइड लिंकेज आ गया। तो दिस इज नॉट नॉर्मल ऑक्साइड। BaO2 इज बेरियम परऑक्साइड। हाँ, अगर आपको ये दिया होता BaO, तब बात करेक्ट है। Ba2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। बेरियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड इज BaO, बेरियम परऑक्साइड इज BaO2। जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितने ऑक्सीजन एकोमोडेट कर पा रही है उससे ज्यादा ऑक्सीजन अगर मौजूद है तो वो जरूर परऑक्साइड होगा। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। वेल, इसके एग्जाम्पल हम करेंगे। अभी तो मैं जस्ट रूल ही आपको बता रहा हूं कि इसमें हमें क्या रूल रखने हैं। ऑक्सीजन के बारे में इन जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है
परऑक्साइड में एंड सुपर ऑक्साइड में वो -2 नहीं आएगी। कुछ एग्जांपल्स देखो परऑक्साइड के, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, Na2O2, BaO2, इसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कोवेलेंट है, इसलिए हम इसको परऑक्साइड बोल रहे होते हैं। जितने भी परऑक्साइड्स हैं उनमें ऑक्सीजन -1 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा अगर परऑक्साइड है। नॉट आस्किंग अबाउट सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड अलग चीज है। यानी अगर हम परऑक्साइड आयन कभी बोलते हैं, ये होता है O2 2 नेगेटिव। नॉर्मल ऑक्साइड आयन इज इक्वल टू O2, सॉरी ऑक्सीजन 1 लिखना है, सिर्फ एक लिखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड 2 नेगेटिव। नॉर्मल ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होते हैं, जो परऑक्साइड होता है उसमें 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। जो सुपर ऑक्साइड्स हैं उनको देखते हैं हम कि क्या है। सुपर ऑक्साइड थोड़े से अलग टाइप के ऑक्साइड होते हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव चार्ज आता है। आ सकता है हमने जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थी तब एग्जांपल्स किए थे, O2 1 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 1 नेगेटिव, ये आयंस भी किए थे और इनकी बॉन्डिंग भी बनाई थी। तो O2 1 नेगेटिव जब भी कभी आता है तो एक ऑक्सीजन पर कितना हो गया, आधा हो गया। 2 ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव तो एक ऑक्सीजन पर कितना, हाफ। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर हाफ आता है ऑक्सीजन का। पोटेशियम का तो फिक्स होता है, ये बात तो हम पहले बोल चुके हैं, क्योंकि ये एल्केली मेटल है, सोडियम पोटेशियम लिथियम रुबोडियम सीजियम, ये 1 पॉजिटिव है, ये O2 ने 1 नेगेटिव है। इसी तरह से जो एल्केली मेटल हैं बस उन्हीं के बन पाते हैं, ये सुपर ऑक्साइड भी सबके नहीं बनते, सिर्फ जो ग्रुप 1 के मेंबर हैं उनके ही बन पाते हैं, ये किसी और के नहीं बन पाएंगे। ये बात समझ आ गई है। ये सुपर ऑक्साइड एक ऐसा आयन है जिसमें 2 ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक ऑक्सीजन पर आधा नेगेटिव होता है, 1/2 नेगेटिव, 1/2 नेगेटिव। हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट में, डिफरेंस में, कि फ्रैक्शनल हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो सकती है, तो वही कंडीशन यहां पर है। जैसे आपको ये बोला गया सीजियम CsO2, सीजियम को तो हम फिक्स कर चुके। कैसे फिक्स कर चुके हम सीजियम को, क्योंकि ये तो एल्केली मेटल है, +1 है। अगर ये +1 है तो इसके साथ पूरा -1 होगा, किस पर, O2 पर, दैट मीन्स O2 -1 होगा। O2 -1 है तो एक ऑक्सीजन पर कितना होगा, -1/2 होगा। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सुपर ऑक्साइड में वो स्ट्रक्चर देख करके पता चलेगा। अच्छी बात यह है कि जो सुपर ऑक्साइड बनते हैं सिर्फ और सिर्फ S ब्लॉक एलिमेंट के बनते हैं, किसी और के नहीं बनते। अगर सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड की बात नहीं की मैंने, परऑक्साइड तो बहुत बनते हैं, सुपर ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ S ब्लॉक एलिमेंट के बनते हैं, तो फिर हमें देखकर पता चल जाएगा जिस मेटल के साथ वो कनेक्टेड है, क्योंकि S ब्लॉक के मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। ग्रुप 1 की +1 होती है, ग्रुप 2 की +2 होती है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे हम डिसाइड कर पाएंगे। ये जैसे OF2 है, OF2 में ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, बस दुनिया का एक कंपाउंड ऐसा है। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये चार्ज क्या बता रहे हैं, ये चार्ज बता रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को। आप एक इसे दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को बता रहे हैं ये चार्ज।
कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को बता रहे हैं? अगर मैं कहता हूं कि H2O है तो ऑक्सीजन से लगा हुआ है हाइड्रोजन, मैं दूसरा एक कंपाउंड कहता हूं H2 की जगह मैंने F ले लिया, F2O है। आप इस पर चार्ज कंसीडर करो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। पोलर बॉन्ड आप पढ़ चुके हो, मैं इसे दूसरी तरफ ले जा रहा हूं बात को। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पोलर पोलर बन जाएगा। इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये पार्शियल नेगेटिव, इस पार्शियल नेगेटिव को एक्चुअली तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज दो बार आया, लेकिन हम ऑक्सीडेशन इमेजनरी क्योंकि कोवेलेंट है ये कंपाउंड, इसको दो बार -1 मानकर -2 बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रोल पे करता है। माइनस या प्लस होना ये बताता है कि ये जिससे लगा हुआ है एलिमेंट वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन की मुझे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होगी। जबकि जो एक ये यूनिक कंपाउंड है, बस अकेला कंपाउंड दुनिया में ऐसा है ये, अगर फ्लोरीन देखते हैं सबसे ज्यादा दुनिया का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, पूरी पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल होनी है। दूसरे नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। तो अब अगर मैं बोलता हूं कि क्या ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यस, चाहे किसी से भी कनेक्ट कर दो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, लेकिन सिर्फ फ्लोरीन एक ऐसा है जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव ला सकता है। ये फ्लोरीन मैंने कनेक्ट किया, तो नाउ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये फ्लोरीन अपनी तरफ इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो OF2 एक अकेला कंपाउंड दुनिया में ऐसा है जहां ऑक्सीजन +2 होता है बस। और अगर इसी का सुपर ऑक्साइड आप बनाना चाहो O2F2, जैसे अभी क्वेश्चन एक ये आ गया था, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F, तो फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा तो यहाँ +1 आ गया, फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया तो यहाँ +1 चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, इसके रेस्पेक्ट में 0 रहेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन +1 रहेगा, यहाँ ऑक्सीजन +1 रहेगा, यहाँ ये -1 रहेगा, यहाँ ये -1 रहेगा, पूरे पर चार्ज जो है वो 0 रहेगा। बात वापस ऑक्सीजन पर आते हैं। ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा वेराइटीज हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। अगर हम कंपाउंड को कैटेगराइज करते हैं, ऑक्सीजन के ज्यादातर कंपाउंड, लगभग 99% ऑक्सीजन के कंपाउंड ऐसे हैं जो नॉर्मल ऑक्साइड हैं। नॉर्मल ऑक्साइड में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आएगी, 99 से भी ज्यादा होंगे परसेंटेज में। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन को -2 लिखना है। कुछ 1% जो बचते हैं, उस 1% में, बल्कि उससे भी कम, ये कई सारे टाइप के कंपाउंड होते हैं। कई सारे टाइप के कंपाउंड में एक होता है परऑक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड, एक होता है O2F2। इसको सच्ची बात मेरे से पूछो तो ऑक्साइड कहते ही नहीं, इसको हम कहते हैं फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। IDE हम उनके साथ बोला करते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। IDE मैं उनके साथ नहीं बोलता। अगर मैं ऑक्साइड बोल रहा हूं तो नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है अभी भी नेगेटिव है, 1/2 नेगेटिव रहा लेकिन है तो नेगेटिव। परऑक्साइड बोला तो भी 1 नेगेटिव है। लेकिन O2F2 में तो ऑक्सीजन पर चार्ज ही पॉजिटिव है, तो इसे तो हमें से ऑक्साइड बोलना ही नहीं चाहिए, इसे तो हमें फ्लोराइड बोलना चाहिए। तो फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, ये सही वर्ड है इसके लिए।
फिर भी चलो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं कहता हूं, तो बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के एक ऐसे भी बनते हैं जिसमें ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होता है, बस वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ बनेंगे, किसी और के साथ नहीं, क्योंकि फ्लोरीन दुनिया में एक अकेला एलिमेंट ऐसा है जो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वरना बाकी सब एलिमेंट दुनिया में ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, क्योंकि रैंक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये दूसरे नंबर पर आता है, नंबर 2 पर आता है। ये है ऑर्डर। और देखते हैं फर्दर हम, इन OF2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई, तो ये तो ऑक्साइड है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कम है इन कंपैरिजन ऑफ फ्लोरीन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द हेलोजन is -1 in their compound, in their simple compounds। अगर हम यहां तक ऑक्सीजन की बात पूरी हो गई, रूल नंबर 4 तक हमने 4 तरीके के एलिमेंट किए, एक एस ब्लॉक एलिमेंट किए, ग्रुप 1 ग्रुप 2, दूसरा एक हमने ऑक्सीजन किया, ऑक्सीजन की डिटेल की, एक हमने हाइड्रोजन किया, हाइड्रोजन के 2 ही टाइप थे, या तो +1 था या -1 था, 0 तो हर एक केस में होगा ही होगा। 3 टाइप के एलिमेंट की बात की हमने, एस ब्लॉक एलिमेंट किया, हाइड्रोजन की +1 -1, ऑक्सीजन की बहुत सारी, लेकिन 99% केसेस में, और नॉर्मल ऑक्साइड -2 ही रखनी है 99% केसेस में। कुछ स्पेशल केसेस में सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड आ सकते हैं, वो हमें ध्यान देना होगा और एग्जाम्पल सुन के आपको याद रखने पड़ेंगे। बात आती है अब हेलोजन्स की। 5वां रूल जो है वो हेलोजन को इंडिकेट करता है। जो ऑर्डिनरी सिंपल कंपाउंड्स होते हैं उनमें हेलोजन को -1 रखा जाता है। मैं कह रहा हूं ऑर्डिनरी कंपाउंड्स, जैसे NaCl की बात है, ये तो पॉजिटिव होता है पता ही है, तो ये 1 नेगेटिव रखना है हमें। जब ये एक्सेप्ट की बात, मतलब उन कंपाउंड को छोड़कर कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगे हों, अगर, तब हम इनको -1 नहीं रखेंगे। जैसे ये मैं अभी कंपाउंड बना रहा था O F एंड F, ये -1 रखा मैंने बिकॉज दिस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ये -1 रखा, ये -2 रख दिया। लेकिन अगर ऐसा होता, ऑक्सीजन से लगा हुआ है ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, अब तो कहानी उल्टी हो गई बिल्कुल। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, भाई ये तो पता है ना बातें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जानते हो नहीं, कभी मैं पढ़ाई चला जा रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फ्लोरीन की ज्यादा है ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन की ज्यादा है क्लोरीन से तो क्लोरीन पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया इसके रेस्पेक्ट में। अब इंटर हेलोजन का मतलब क्या है? बहुत सारे कंपाउंड हेलोजन के हेलोजन से कनेक्टेड होते हैं, हेलोजन के हेलोजन से कंपाउंड कनेक्टेड हैं, जैसे ClF3। अब यहां जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है उसे हमें -1 रखना है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को। तो ये जो -1 है ये तब के लिए है अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिससे कनेक्टेड है, बाकी दूसरे का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस क्लोरीन की बात है, क्लोरीन का X मान लो, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू 0, पूरे पर चार्ज क्योंकि 0 है तो X हो जाएगा +3। ऑक्सीडेशन नंबर ClF3 में, ClF3 ये कैसा कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन भी हेलोजन है, फ्लोरीन भी हेलोजन है, यही इंटर हेलोजन कंपाउंड है। वो कंपाउंड जिसमें बस हेलोजन कनेक्टेड होते हैं उन्हीं को हम इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ हेलोजन ही कनेक्टेड होते हैं वो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। अब कुछ कोवलेंट कंपाउंड हम कंसीडर करते हैं।
नॉट इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ना तो हाइड्रोजन है ना तो इसमें ऑक्सीजन है। तो ऐसे केस में हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को नेगेटिव वाला ही कंसीडर करेंगे। अंडरस्टूड है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन ऐसा हम कब करेंगे? ऐसा हम तब करेंगे जब ना तो ऑक्सीजन है और ना हाइड्रोजन है। इन ए कंपाउंड नॉट इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं ना तो उसमें ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन, तब हमें ये रूल फॉलो करना है। कंडीशनल है रूल। एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं NF3, एक कंपाउंड ये है। अब इसमें देखो ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, ये रूल लगेगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन, इसको नेगेटिव मानेंगे हम, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पॉजिटिव रहेगा। ये बात तो भी थोड़ी देर पहले भी बताई मैंने। हेलोजन है, हेलोजन की क्या होती है? -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस नाइट्रोजन की x, पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0। x जो हो गई वो +3 हो जाएगी। यहां नाइट्रोजन इस केस में +3 है। इस केस में अभी हमने थोड़ी देर पहले नाइट्रोजन चेक किया था NH3 में, यहां -3 आया था। तो ये रूल कंडीशनल है, बड़ा सिंपल सा रूल है। जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नहीं है तब के लिए ये बात हमें माननी होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास जो ज्यादा होगा उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बोलोगे, कम होगा उसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बोलोगे। फर्दर, द algebraic sum of oxidation numbers of all atoms combined in a molecule or complex ion must equal to net charge। ये तो हम करते ही आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं CaCO3, तो कैल्शियम का कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, कार्बन का कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीजन का कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इन सब का एल्जेब्रिक सम इस पूरे मॉलिक्यूल के चार्ज के बराबर आएगा। अगर हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, सब के एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद, तो अगर इस मॉलिक्यूल पे चार्ज कोई भी नहीं है तो यहां चार्ज 0, और अगर इस पर चार्ज 2 नेगेटिव है तो मुझे इक्वल टू एल्जेब्रिक सम किसके बराबर आना चाहिए? 2 नेगेटिव के बराबर। जैसे कार्बोनेट था, अभी मैंने बताया था CO3 2 नेगेटिव, तो मैं करूंगा इसका x मान लेता हूं, कार्बन का मुझे निकालना है, प्लस ऑक्सीजन का -2 है मल्टीप्लाइड बाई 2, सॉरी 3 ऑक्सीजन है, इक्वल टू -2, ये -2 हो गया। तो अब x चेक करो आप, -2 ये है, ये कितना हो गया? 6। जब आप इसको दूसरी तरफ लेकर के चले जाओगे तो ये बन जाएगा माइनस होने के -2 करने के बाद +4, -6 है, -6 को उधर ले गए, +6 हो गया, +6 -2 +4 आ गया। ये बात मैं बताना चाह रहा हूं इस रूल के जरिए। एल्जेब्रिक सम जब हम करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर of all atoms combined in a molecule or complex ion must be equal to the net charge, चाहे वो 0 है, चाहे प्लस है, चाहे माइनस है, ये इसके बराबर आना चाहिए। पहले इस पर बेस्ड जो अभी तक हमने किया, अब इसमें कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली प्रॉब्लम रहती हैं जहां अभी हमने उन्हें टच नहीं किया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली बातें छोड़कर बाकी सिंपल प्रॉब्लम करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे हमें अब NO2 पॉजिटिव में जो अंडरलाइंड नाइट्रोजन है
इसका ऑक्सीडेशन नंबर करना है। तो वही तरीका है जो अभी तक हम कर रहे हैं। जिसका करना है उसे तो x मानना पड़ेगा, इसका तो पता ही नहीं हमें। प्लस एल्जेब्रिक सम ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये वाला 2 -2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर अपनी तरफ से रखी मैंने पॉजिटिव। इस पूरे पर चार्ज एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव मतलब मैं इक्वल टू 1 पॉजिटिव रखूंगा, +1 रखूंगा। कितनी हो गई नाइट्रोजन की? x की वैल्यू आ जाएगी +5। ठीक है, जब हम NO2 पॉजिटिव में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन बताएंगे तब हम +5 बताएंगे। और स्टॉक नोटेशन जो होता है इसे रोमन में लिखना होता है, ऐसे लिख देते हैं हम ब्रैकेट में करके +5। बस ये नोटेशन है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगनी है कोई। जो भी आए, माइनस आए प्लस आए तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, जीरो आएगा जीरो लिख देंगे। जीरो को तो जीरो ही लिखा जाता है, अदरवाइज रोमन में लिखा जाएगा इसको। तो ये स्टॉक नोटेशन बोला जाता है। NO3 1 नेगेटिव, NO3 1 नेगेटिव पर आते हैं। N का X मान लिया प्लस ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू, ये चार्ज इस पर -1 है तो -1, ये भी +5 आ गई। आंसर लिखेंगे ये कुछ। इसके अलावा KMnO4 अंडरलाइंड एलिमेंट की हमें बतानी है, मैंगनीज। X मान लेते हैं इस मैंगनीज का। K आपको पता है कि एल्किली मेटल है तो +1 होता है इसका। एक ही है तो मल्टीप्लाइड बाई 1 किया, प्लस Mn की X मान ली है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू, चार्ज कुछ भी नहीं है इस पर, जीरो है। 8 नेगेटिव हो गए, 1 पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब है 7 नेगेटिव हो गए टोटल। 7 नेगेटिव दूसरी तरफ भेजोगे तो 7 पॉजिटिव हो जाएगा। X की वैल्यू +7 आ गई। तो आप आंसर करोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज +7। KMnO4 में कैसे लिखना पड़ेगा मुझे? KMn ऐसे लिख दिया जाता है, ये O4 7 +7। जो एलिमेंट का बताना है उसके ऊपर लिख देते हैं। ये ऑक्सीडेशन, इनसे अलग करना था नंबर, इसलिए नंबर में नहीं लिख रहे, बस इनसे अलग करना था, कंफ्यूज मिक्स ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ये ना लगे कि स्क्वायर लिखा है या क्यूब लिखा है या पावर लिखी है, इसलिए हमने ये नोटेशन ले लिया बस। और कोई ये कुछ नहीं है बाकी इसके अलावा नोटेशन। KMnO4 हम कर सकते हैं। ऐसे ही Cr2O7 2 नेगेटिव है, मुझे Cr की बतानी है। Cr की मानो X, लेकिन ये तो 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा। यहाँ गलती लगेगी, ये ध्यान से करना। यहाँ जल्दी में बस एकदम X लेके कर देते हैं, बहुत सारे काम निपटाने होते हैं ना, क्योंकि जल्दी तो सारी दुनिया भर की है। प्लस ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाइड बाई 7, पूरे पर चार्ज 2 नेगेटिव। कर लो, -14 हो गया। -14 को आप इधर ले गए उठाकर, +14 हो गया, +14 -2 ये हो गया +12। 2x इज इक्वल टू +12, x इज इक्वल टू +6।
ये नोटेशन आप लिखोगे, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इस एक क्रोमियम की। यहां क्या गलती लगती है कि सिर्फ एक्स लिख करके कर लेते हैं सब लोग सॉल्व इस, सिर्फ एक्स लिख करके सॉल्व नहीं करना है, 2x लिख करके जो भी जिसका निकालना है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर उस पर कोई कोफिशिएंट लगा है तो उतने ही कोफिशिएंट से उसे मल्टीप्लाई करके, जो हम मान रहे हैं मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना होगा। Fe2O3 2x plus 3 multiplied by -2 is equal to 0। कितने आ जाएगी ये? +3 आ जाएगी। तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाता है। आगे बढ़ते हैं Fe3O4, अब देखो यहां फ्रैक्शनल आएगी, कैसे? x मान लिया 3 है, 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू 0, -8 उधर ले गए, डिवाइडेड बाई 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू +8/3। फ्रैक्शनल को हम इसमें नहीं लिख पाएंगे, या लिखेंगे तो फिर उसी तरह से 8/3 करके। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हम पढ़ ही रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये हमेशा ही होल नंबर नहीं आएगा, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। इसमें माइनस में भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। ये तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप निकाल ही लोगे ये रूल निकालते हुए। अब ये 4-5 प्रॉब्लम मैंने कराई, तो कैसे भी मैं कंपाउंड आपको दूं तो आप निकाल ही लोगे, इसमें तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। जैसे और भी देता हूं मैं प्रॉब्लम, फिर हम एक्सेप्शनल पर आएंगे। उन एक्सेप्शनल के लिए आपको बॉन्डिंग पर जाना पड़ेगा बस। एक्सेप्शनल जो केसेस हैं बस परऑक्साइड के हैं, आपका जो सिलेबस है परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड का आएगा आप लोगों के सिलेबस में जो है, उसके अलावा कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं आएंगे। परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में क्योंकि बॉन्डिंग अलग होती है तो इसलिए हम कर पाते हैं। जैसे आपको कहा जाए K2MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्वेश्चन करने के लिए मैं दे रहा हूं ये। तो इन प्रॉब्लम में जो मैंने हाईलाइटेड किए हैं एटम्स, उन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर आपको मुझे जल्दी से 2 मिनट में दे रहा हूं करने के लिए, उनको करके फिर मैं आपका माइक ऑन करूंगा, फिर आप मुझे आंसर इनके बताओगे। सॉल्व करो जल्दी से। किसी को अगर इसमें डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो, मैंने ये आंसर्स बता दिए इसके सब। जो शुरू वाली प्रॉब्लम है 1 से 4 तक, उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है और बाकियों में बताना है हमें जिन पर स्टार लगे हुए हैं ऑक्सीडेशन नंबर उन एलिमेंट्स का।